मेहनत की, इसरो की कोशिश है। चंद्रयान 3 सक्सेसफुल करने के बाद अब जी आदित्य L1 की बारी आ गई है। आज जो है लूनर मिशन की बारी आ गई, जिसको सन मिशन भी कहा जाता है, जिसमें वो स्टडी करेंगे सोलर विंड्स को, सोलर स्टॉर्म को। और इसके अगर बजट की बात करें तो 378 इंडियन करोड़ रुपीस जो है इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट आई है इसरो की तरफ से। इंडिया स्पेस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें, ना कोई मून मिशन हमने आज तक किया और ना ही कोई हमने सोलर मिशन किया। आवाम की तरफ चलते हैं और उनसे राय जानते हैं कि क्या वजूहत है कि पाकिस्तान स्पेस एंड टेक्नोलॉजी में भी तरक्की नहीं कर पाए और हमने किसी एक फील्ड में भी इंडिया को बीट नहीं किया। आवाम की तरफ चलते हैं और जानते हैं उनकी राय करें। आपसे बात करेंगे, क्या वजूहत है जी, ना हमने कोई चंद्रयान मिशन किया, ना कोई हमने सन मिशन किया। उनका आदित्य L1 10:50 AM पर जो है आज लॉन्च हो रहा है जी। सूरज को स्टडी करेगा, सूरज के अंदर क्या कौन सी हवाएं हैं, कौन सी गैसें हैं, कौन से तूफान सूरज में आते हैं और उसका ज़मीन पे क्या असर पड़ा है। इंडिया ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बड़ी तरक्की कर ली है जी। इंडिया की साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर तरक्की करने की जो बुनियादी वजह अगर आप देखें तो उनका चंद्रयान मिशन जब पहली बार जैसे ही उसने चंद्रयान के ऊपर लैंड किया था तो सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर उसकी फेल की खुशी मनाई गई है कि यार ये इनका लॉन्च हो चुका है, यानी इनका फेल हो चुका है। उसके बाद देखें लॉन्च हो चुके हैं और फेल होने की दुआएं मांग रहे हैं। फेल होने की पाकिस्तान में 2 बार खुशियां मनाई गई हैं, बाकायदा मिठाई वगैरह तकसीम की गई। लेकिन देखें थर्ड बार अगर आप देखें कि चांद की जो साउथ पोल के ऊपर इंडिया जाने वाला वाहिद मुल्क है। अगर आप देखें तो अमेरिका के अंदर भी इसकी एक आपने बाकायदा तौर पर पोस्टर लॉन्च हुए थे जिसके अंदर एक शख्स गाय पकड़कर खड़ा हुआ है। हाँ जी, चंद्रयान को लॉन्च करने वाले 2 बंदे जो उनका मजाक उड़ा रहे हैं। आज देखें यही लोग इनसे आगे पूछेंगे इंडिया से, इंडिया के अंदर एजेंसीज आएंगी, उनके पास फार्मूला पूछा जाएगा और सबसे कम बजट के अंदर इंडिया ने साउथ पोल के अंदर जाके अपना इसको लैंड किया। उसके बाद यहाँ से मेटल, पानी की दरियाफ्त, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि गोल्ड की ज़खायर दरियाफ्त करने वाला इंडिया पहला मुल्क बनेगा। और सेकंड आप जो सूरज के कह रही है, सूरज के बाद में आप वो मंगल के ऊपर जाने वाले हैं, मार्स के ऊपर। सेकंड उनका प्लान मार्स के ऊपर जाने वाला, जो कि मुझे उम्मीद है कि वो भी कामयाब होगा। अब सूरज के पे क्या कहेंगे, आज सूरज पे भी जा रहा है 10:50 AM। देखिए अगर वो फेल भी हो जाते हैं तो वो नेक्स्ट टाइम चले जाएंगे। कैसे फेल होंगे? जो साउथ पोल पे चले गए वो सूरज मिशन पे कैसे फेल होंगे? चीज़ों के अंदर काफ़ी डिफरेंस है। चांद के ऊपर वो पहले भी जा चुके हैं, लेकिन चांद पे लैंड तो नहीं ना करना, वहाँ पे तो वो लैंगरिंग 1 पे खड़ा रहेगा, बस उसको वॉच करता रहेगा। देखिए 14 दिन का उनका मिशन है, जो 2025 के अंदर उनका मिशन आ रहा है वो प्रॉपर रोबोट की सूरत में जा रहा है। उस रोबोट को लॉन्च करेंगे वहाँ पे घूमने के लिए। और मेरे ख्याल से तो उनका ये जो है, अगर ये नहीं भी कामयाब होता तो नेक्स्ट टाइम के अंदर वो दोबारा कामयाब हो जाएंगे। अच्छा बताएं, हम किस लिए पैदा हुए, हम पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं? देखिए पाकिस्तान के अंदर जो सबसे मेजर रूल है, एक आर्मी रूल चल रहा है। पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी नहीं। अगर आप हिंदुस्तान को देखें तो वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक मुल्क है अमेरिका के बाद। कॉन्टीन्यूस वहाँ पे डेमोक्रेसी चल रही है। जब तक पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी नहीं आएगी, अवाम की जमहूरियत नहीं आएगी, जो भी अवाम की मुंतखब करदा हुक्मरान है जिनको अवाम मुंतखब करेंगे, जितनी देर तक वो लोग हुकूमत के अंदर नहीं आएंगे, पाकिस्तान के अंदर मनसूबे नहीं चलेंगे, तब तक पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकता। और स्पार्को, पाकिस्तान ने उनसे पहले अपना रॉकेट लॉन्च किया था, स्पार्को और स्पेसशिप। और देखिए स्पार्को, देखिए स्पार्को के अंदर कॉन्टीन्यूस तरक्की नहीं हुई। अगर आप देखें तो जैसे जो उनका साइंटिस्ट अब्दुल सलाम, उन्होंने उसको प्रेसिडेंट बनाया और पाकिस्तान ने अपने जो साइंटिस्ट था उससे माफ़ी मंगवाई अब्दुल कदीर खान से। ये फर्क है, जो मेजर डिफरेंस है कौम का। अब पाकिस्तान और इंडिया आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है, वो एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर जा चुके हैं। हमें उनसे कम 1000 साल हम उनसे पीछे आ चुके हैं। 1000 साल से भी ज़्यादा। आपका डॉलर देखिए, श्रीलंका के अंदर डॉलर आज भी 320 का जो डिफ़ॉल्ट कर चुका है, और आपका मुल्क अभी तक डिफ़ॉल्ट नहीं किया और यहाँ पे 324 का। अगर सोचिए डिफ़ॉल्ट करेगा तो ये 624 पे जाएगा। अफगान 30 साल से जंग है उनके मुल्क के अंदर, आज उनका डॉलर देखें 75-80 रुपये का। पाकिस्तान के अंदर महंगाई 40 से 50% तजावज़ कर चुकी है। मौजूदा हुकूमतें आ रही है, उनको गिरा रहे हैं, आर्मी का रूल आ रहा है। और देखिए पाकिस्तान डे बाई डे नीचे जा रहा है। सबसे बुनियादी मसला, आपने एजुकेशन के ऊपर पैसा नहीं लगाया, हेल्थ के ऊपर पैसा नहीं लगाया, ना आपके किसी भी शख्स के अंदर शऊर मौजूद है। पाकिस्तान के अंदर गुर्बत डे बाई डे इंक्रीज़ हो रही है, नौकरी की एजुकेशन कुछ नहीं है लोगों के पास। पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा? अच्छा, गुर्बत बढ़ती है तो जहालत भी बढ़ती है। हम सबको नजर आ रही है कि और जहालत बढ़ेगी, लेकिन कोई काम क्यों नहीं कर रहा? और जो कर रहे हैं, स्पेशली जैसे इंडिया की हमने बात की, उनके सन मिशन की बात की, मून मिशन की बात की, लेकिन क्रेडिट नहीं देना, दुश्मनी के लिए हम नंबर 1 पे होते हैं। देखिए पाकिस्तान और इंडिया के एक रवायती मामला चलता आ रहा है, वो स्टार्ट से ही दुश्मन है। उनके लिए हमने वो कह सकते हैं कि 75 साल से हमारे दिमाग के अंदर डाला जा चुका है, क्योंकि पाकिस्तान भी इंडिया का हिस्सा था। हम एक दूसरे के खिलाफ हमेशा से साजिश करते जाएंगे, क्योंकि हम उनकी किसी भी कामयाबी के ऊपर खुश नहीं होंगे। अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच भी आप देखें तो वो एक जंग की नौयत अख्तियार करता है। पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला जब भी आएगा, हम एक नॉर्मल कैटेगरी से निकल के आगे देखेंगे उसको, क्योंकि ये हमारी मिथ है, स्टार्ट से चलती आ रही है। लेकिन हम उनके साथ अब कंपैरिजन में कहीं भी नहीं है आज, और ना हम आगे आने वाले 100 साल में आएंगे। ये चीज़ आप डाल लें।
अगर जब तक पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं आएगी, टोटल यहाँ पे सलाहत नहीं होंगी, तब तक पाकिस्तान और इंडिया का कोई कंपैरिजन नहीं है। आपको क्या लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच कभी दोस्ती होगी? पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कभी दोस्ती नहीं हो सकती। अगर आपने देखे नरेंद्र मोदी का सुना हो इंटरव्यू, उन्होंने बोला था कि पाकिस्तान को अब आप छोड़ दें, हमने पाकिस्तान को छोड़ दिया है, पाकिस्तान अपनी मौत खुद मर जाएगा, हम अब आगे जा रहे हैं, हम अमेरिका को कम्पीट कर रहे हैं, चाइना को कम्पीट कर रहे हैं। उन्होंने चाइना के एशियन टाइगर का ख्वाब तोड़ना है। वो चाह रहे हैं कि हमने चाइना की पोजीशन के ऊपर आना है, इस साउथ के ऊपर, इस पोल के ऊपर। सोचिए आप कैसे दोनों का मुकाबला हो सकता है? नहीं हो सकता जी। तो एक वक्त था जब इंडिया पाकिस्तान की तरफ देखा करता था, आज उसने वो नजर डालना भी छोड़ा। देखिए वो एक वक्त था। अगर आप स्टार्टिंग में देखें तो इंडिया तकरीबन आप कह सकते हैं कि 1981-85 तक पाकिस्तान उससे आगे था। यहाँ पे जब जैसे नवाज शरीफ के टाइम के अंदर थर्मल पावर इम्प्लांट बन रहा था, इंडिया को पाकिस्तान की जानिब से लाइट देने की बातें हो रही थी। देखिए उसके बाद पाकिस्तान में गवर्नमेंट ही बनी, उसके बाद उसने नीचे से नीचे बढ़े आया। तो ये वजूहत है। किसी और से बात करते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि तालीम पे जब तक पैसा नहीं लगाएंगे तब तक मुल्क का कुछ नहीं हो देखिए सकता। तालीम के अंदर बुनियादी फ़र्क आप देखें। सबसे पहले जो आपकी गवर्नमेंट की तालीम है, जो भी सरकारी एजुकेशनल डिपार्टमेंट बने हुए हैं, आप उनको देखें, एक बच्चा निकल रहा है उसका पीपीसी के अंदर मुकाबला जो टाट के ऊपर बैठ के पढ़ के आ रहा है, जिसके पास बुनियादी इंग्लिश ही नहीं है। आज दुनिया के अंदर बेसिक लैंग्वेज इंग्लिश है, उसके अंदर पाकिस्तान पीछे है। और जो एक प्राइवेट बीकन हाउस से बच्चा पढ़ के आ रहा है, वो स्टार्ट से इंग्लिश की बेस बना के ऊपर जा रहा है। जब वो दोनों को आप आपस में अंदर बैठाते हैं, उनका कंपेरिजन करवाते हैं, तो बनता ही कोई नहीं है। गरीब डे बाई डे दब रहा है। पाकिस्तान की एजुकेशन है ही कुछ नहीं है। दुनिया के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जदीद आप कह सकते हैं कि जितने भी आज के दौर के अंदर जितनी दुनिया के अंदर तरक्की याफ्ता स्किल बेस के ऊपर वर्क है, जिनके ऊपर नौजवान बिजनेस कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, वो चीज़ पाकिस्तान के अंदर टेक्नोलॉजी मौजूद ही नहीं है। पाकिस्तान के अंदर आज से वही रवायती फॉर्मल एजुकेशन जो 50 साल पहले थी, सेम वही चल रही है, जिसका नतीजा कुछ भी नहीं है। आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ इंटरनेट मौजूद नहीं है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे आएगी? देखिए इंटरनेट तो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, इंटरनेट तो चल रहा है, लेकिन स्पीड की आप बात करें कि आज दुनिया 7G 8G तक पहुंच चुकी है और हम आज भी 4G के ऊपर खड़े हैं, जिसकी रवायती जो स्पीड है वो 2G के बराबर आ रही है। तो हर चीज़ में बहुत पीछे रह गए हैं। देखिए हम हर चीज़ के अंदर पीछे रह चुके हैं। उसकी आप बुनियादी वजह देखें कि हमारे ऊपर लोन बढ़ता जा रहा है, हमारे पास कोई भी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है। सोचिए कि 75 साल से पाकिस्तान के अंदर कोई वज़ीर आज़म अपनी डेमोक्रेसी के अंदर मुकायदा मुद्दत पूरी नहीं कर सका। जितनी देर तक कोई वज़ीर आज़म अपनी प्रॉपर तौर के ऊपर मुद्दत पूरी नहीं करेगा, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही बनेगी, जितनी देर तक आप अपने मुंतखब करदा शख्स के ऊपर नहीं लेके आ सकते। देखिए दुनिया का रिकॉर्ड है, आज दिन तक कोई भी डेमोक्रेसी के अलावा कोई ऐसा निज़ाम है गवर्नमेंट नहीं है जो आगे जिसकी बेस के ऊपर दुनिया जो है वो तरक्की कर सके। वाइज डेमोक्रेसी है और पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है।